हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल फास्ट इंडिया में। तो आइए हम बात करते हैं आज के करंट अफेयर के विषय में, जिसमें हम पहले बात करेंगे महत्वपूर्ण दिन के विषय में। ठीक है फ्रेंड, हिमालय दिवस कब मनाया जाता है? तो हिमालय दिवस 9 सितंबर को मनाया जाता है। भारत में वर्ष 2021 के हिमालय दिवस का विषय क्या रहा है? तो हिमालय का योगदान और हमारी जिम्मेदारियाँ। ठीक है फ्रेंड, भारत में वर्ष 2021 के हिमालय दिवस का विषय क्या रहा है? तो हिमालय का योगदान और हमारी जिम्मेदारियाँ। ठीक है फ्रेंड, नेक्स्ट, वर्ष 2021 के विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस का विषय क्या रहा है? कृति के माध्यम से आशा पैदा करना। ठीक है फ्रेंड, वर्ष 2021 के विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस का विषय क्या रहा है? कृति के माध्यम से आशा पैदा करना, जो 10 सितंबर को मनाया गया। ठीक फ्रेंड, नेक्स्ट, वर्ष 2021 के विश्व प्राथमिक चिकित्सा दिवस जो 11 सितंबर को मनाया जाता है का विषय क्या रहा है? प्राथमिक चिकित्सा और सड़क सुरक्षा। ठीक है फ्रेंड, वर्ष 2021 के विश्व प्राथमिक चिकित्सा दिवस जो 11 सितंबर को मनाया जाता है का विषय क्या रहा है? प्राथमिक चिकित्सा और सड़क सुरक्षा। ठीक है फ्रेंड, नेक्स्ट हम बात करेंगे रक्षा के विषय में। भारत का पहला नौसेना जहाज जो लंबी दूरी तक परमाणु मिसाइल पता करने में सक्षम है, कौन सा है? INS ध्रुव। ठीक फ्रेंड, भारत का पहला नौसेना जहाज जो लंबी दूरी तक परमाणु मिसाइल का पता करने में सक्षम है, INS ध्रुव है। ठीक फ्रेंड, नेक्स्ट हम बात करेंगे अर्थव्यवस्था के विषय में। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग CCI ने किसके द्वारा ONGC त्रिपुरा पावर कंपनी लिमिटेड के अधिग्रहण को मंजूरी दी है? तो गेल इंडिया लिमिटेड के द्वारा। ठीक है फ्रेंड, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग CCI ने गेल इंडिया लिमिटेड द्वारा ONGC त्रिपुरा पावर कंपनी लिमिटेड के अधिग्रहण को मंजूरी दी है। ठीक है फ्रेंड, नेक्स्ट हम बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय के विषय में। भारत के किस लिमिटेड कंपनी ने निर्यात बाजार के लिए विकसित गोविंद श्रेणी के रचना पर आधारित आधुनिक समुद्री सतह जहाजों को तैयार करने के संदर्भ में सहयोग करने के लिए फ्रांस की नेवल ग्रुप कंपनी के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो किसने? गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड। ठीक है फ्रेंड, GRSE के द्वारा। भारत के GRSE गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड ने निर्यात बाजार के लिए विकसित गोविंद श्रेणी के रचना पर आधारित आधुनिक समुद्री सतह जहाज़ों को तैयार करने के संदर्भ में सहयोग करने के लिए फ्रांस की नेवल ग्रुप कंपनी के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। ठीक है फ्रेंड, नेक्स्ट, 10 सितंबर 2021 को किसने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन समझौते का अनुसमर्थन दिया है? तो जर्मनी ने। ठीक है फ्रेंड, 10 सितंबर 2021 को जर्मनी ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन समझौते को अनुसमर्थन दिया है। ठीक है फ्रेंड, नेक्स्ट, किस कंपनी ने 8 सितंबर 2021 को महामारी के बाद के युग में व्यवसायों के लिए डिजिटल परिवर्तन और नवोन्मेष को बढ़ाने में गुणवत्ता आश्वासन की भूमिका, इस विषय के अंतर्गत विश्व गुणवत्ता शिखर सम्मेलन 2021 का आयोजन किया है? तो एशिया इंक ने। ठीक फ्रेंड, किस कंपनी ने 8 सितंबर 2021 को महामारी के बाद के युग में व्यवसायों के लिए डिजिटल परिवर्तन और नवोन्मेष को बढ़ाने में गुणवत्ता आश्वासन की भूमिका, इस विषय के अंतर्गत विश्व गुणवत्ता शिखर सम्मेलन 2021 का आयोजन किया है? तो एशिया इंक ने। ठीक फ्रेंड, नेक्स्ट हम बात करेंगे राष्ट्रीय के विषय में। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सहयोग से आवास और शहरी कार्य मंत्रालय ने मैं भी डिजिटल 3.0 अभियान का आरंभ किया है, जो कितने शहरों में PM स्वनिधि योजना के अंतर्गत चलाया जाएगा? तो ये 223 शहरों में। ठीक है फ्रेंड, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सहयोग से आवास और शहरी कार्य मंत्रालय ने मैं भी डिजिटल 3.0 अभियान का आरंभ किया है, जो 223 शहरों में PM स्वनिधि योजना के अंतर्गत चलाया जाएगा। ठीक है फ्रेंड, नेक्स्ट, भारतीय रेलवे देश में सिख तीर्थ यात्रा के लिए समर्पित एक सर्किट रेलगाड़ी शुरू करने की योजना बना रहा है, जिसे क्या कहा जाएगा? तो गुरुद्वारा सर्किट ट्रेन कहा जाएगा। ठीक है, भारतीय रेलवे ने देश में सिख तीर्थ यात्रा के लिए समर्पित एक सर्किट रेलगाड़ी शुरू करने की योजना बना रहा है, जिसे गुरुद्वारा सर्किट ट्रेन के नाम से जाना जाएगा, कहा जाएगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे व्यक्ति विशेष के विषय में। तमिलनाडु के नए राज्यपाल कौन नियुक्त किए गए हैं? तो RN रवि। ठीक है फ्रेंड, तमिलनाडु के नए राज्यपाल RN रवि नियुक्त किए गए हैं। उत्तराखंड के नए राज्यपाल कौन नियुक्त किए गए हैं? तो उत्तराखंड के नए राज्यपाल गुरमीत सिंह नियुक्त किए गए हैं। ठीक फ्रेंड, उत्तराखंड के नए राज्यपाल गुरमीत सिंह नियुक्त किए गए हैं। पंजाब के नए राज्यपाल कौन नियुक्त किए गए हैं? तो पंजाब के नए राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित नियुक्त किए गए हैं। ठीक फ्रेंड, पंजाब के नए राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित नियुक्त किए गए हैं। किसको नियमित व्यवस्था होने तक नागालैंड के राज्यपाल के कार्यों के अलावा अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए नियुक्त किया गया है? ठीक फ्रेंड, प्रोफेसर जगदीश मुखी को। ठीक फ्रेंड, जो असम के राज्यपाल भी नियुक्त किए गए हैं। प्रोफेसर जगदीश मुखी को असम के राज्यपाल नियुक्त किए गए हैं, को नियमित व्यवस्था होने तक नागालैंड के राज्यपाल के कार्यों के अलावा अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए नियुक्त किए गए हैं। कहाँ? असम के राज्यपाल के रूप में। ठीक है, नेक्स्ट,
राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए हैं? तो सरदार इकबाल सिंह लालपुरा। ठीक है, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के नए अध्यक्ष सरदार इकबाल सिंह लालपुरा नियुक्त किए गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट 76वीं संयुक्त राष्ट्र महासभा को निर्वाचित अध्यक्ष अब्दुल्ला शाहिद मालदीव ने किसे अपनी अध्यक्षता अवधि के लिए अपना प्रवक्ता नियुक्त किया है? तो ये सुश्री मोनिका ग्रेले को। ठीक है, 76वीं संयुक्त राष्ट्र महासभा के निर्वाचित अध्यक्ष अब्दुल्ला शाहिद मालदीव ने सुश्री मोनिका ग्रेले को अपनी अध्यक्षता अवधि के लिए अपना प्रवक्ता नियुक्त किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे राज्य विशेष के विषय में। देश का पहला राज्य जिसने अपनी मेडिसिन फ्रॉम द स्काई परियोजना के अंतर्गत दूर दराज के क्षेत्रों में स्थित स्वास्थ्य केंद्रों में ड्रोन द्वारा टीके पहुंचाने का काम शुरू किया है, तो किसने? तेलंगाना ने। कहाँ? वीराकाबाद में शुरू किया। ठीक है, देश का पहला राज्य जिसने अपनी मेडिसिन फ्रॉम द स्काई परियोजना के अंतर्गत दूर दराज के क्षेत्रों में स्थित स्वास्थ्य केंद्रों में ड्रोन द्वारा टीके पहुंचाने का काम शुरू किया है, तो किसने? तेलंगाना ने। कहाँ शुरू किया है? तो विकाराबाद में। ठीक है, नेक्स्ट आंध्र प्रदेश सरकार के नए मुख्य सचिव कौन नियुक्त किए गए हैं? तो समीर शर्मा। ठीक है फ्रेंड, आंध्र प्रदेश सरकार के नए मुख्य सचिव समीर शर्मा नियुक्त किए गए हैं। ठीक है फ्रेंड, नेक्स्ट तमिलनाडु सरकार ने घोषणा की कि प्राचीन तमिल संस्कृति के अस्तित्व पर आधारित कलाकृतियों का एक पुरातत्व संग्रहालय कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो तिरुनेलवेली में। ठीक है, तमिलनाडु सरकार ने घोषणा की कि प्राचीन तमिल संस्कृति के अस्तित्व पर आधारित कलाकृतियों का एक पुरातत्व संग्रहालय जो तिरुनेलवेली में स्थापित किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट किस राज्य सरकार ने मेरा काम मेरा मान नामक एक नई नौकरी उन्मुख योजना शुरू की है? तो पंजाब राज्य सरकार ने। ठीक है फ्रेंड, पंजाब राज्य सरकार ने मेरा काम मेरा मान नामक नई नौकरी उन्मुख योजना शुरू की है। ठीक फ्रेंड, नेक्स्ट हम बात करेंगे सामान्य ज्ञान के विषय में। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ FIH की स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना 7 जनवरी 1924 की गई थी तथा इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय लॉजेन स्विट्जरलैंड में स्थित है। ठीक है फ्रेंड, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ FIH की स्थापना 7 जनवरी 1924 को की गई थी तथा इसका मुख्यालय लॉजेन स्विट्जरलैंड में स्थित है। ठीक है फ्रेंड, नेक्स्ट अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ ITTF की स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना वर्ष 1926 की गई थी तथा इसका मुख्यालय लॉजेन स्विट्जरलैंड में स्थित है। ठीक है फ्रेंड, अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ ITTF की स्थापना वर्ष 1926 में की गई थी तथा इसका मुख्यालय लॉजेन स्विट्जरलैंड में स्थित है। ठीक है फ्रेंड, नेक्स्ट अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी क्रीड़ा महासंघ ISSF की स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना वर्ष 1907 में की गई थी तथा इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय म्यूनिक जर्मनी में स्थित है। ठीक है फ्रेंड, अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी क्रीड़ा महासंघ ISSF की स्थापना वर्ष 1907 में की गई थी तथा इसका मुख्यालय म्यूनिक जर्मनी में स्थित है। ठीक है फ्रेंड, नेक्स्ट विश्व तीरंदाजी की स्थापना कब की गई थी? इसकी स्थापना 4 सितंबर 1931 को की गई थी तथा इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय लॉजेन स्विट्जरलैंड में स्थित है। ठीक है, विश्व तीरंदाजी की स्थापना 4 सितंबर 1931 को की गई थी तथा इसका मुख्यालय लॉजेन स्विट्जरलैंड में स्थित है। ठीक है फ्रेंड, नेक्स्ट अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना 23 जून 1894 को की गई थी तथा इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय लॉजेन स्विट्जरलैंड में स्थित है। ठीक है फ्रेंड, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC की स्थापना 23 जून 1894 को की गई थी तथा इसका मुख्यालय लॉजेन स्विट्जरलैंड में स्थित है। ठीक है फ्रेंड, नेक्स्ट अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ AIBA की स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना वर्ष 1946 में की गई थी तथा इसका मुख्यालय लॉजेन स्विट्जरलैंड में स्थित है। ठीक है फ्रेंड, अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ AIBA की स्थापना वर्ष 1946 में की गई थी तथा इसका मुख्यालय लॉजेन स्विट्जरलैंड में स्थित है। ठीक है फ्रेंड, सेशन कैसा लगा? सेशन अच्छा लगा तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर प्रोग्राम में, तब तक के लिए जय हिंद।